नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बजट की अनाउंसमेंट्स हुई। बजट बहुत अच्छा निकला, उम्मीद से बहुत बेटर निकला। सबसे अच्छी अगर चीज़ बताई जाए तो बहुत सालों बाद मैं समझूंगा कि इस सरकार का जब से आई है 2014 में ये पहला आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाला बजट था। रूटीन बजट नहीं था। जो उसको कहते हैं कि तकरीबन बाबू जो बना हुआ बजट नहीं था। इसमें थॉट प्रोसेस दिया हुआ था और एक्सपेंशनिस्ट बजट था, इमेजिनेटिव बजट था, विच वाज रियली रिक्वायर्ड। अभी बिल्कुल इस चीज़ की ज़रूरत थी, वो वैसा ही बजट आया और जो उम्मीद थी उससे भी काफ़ी अच्छा बजट आया और इसलिए एक थम्स अप बजट को। मार्केट ने भी एक अच्छा रिएक्शन दिया। बट ओवरऑल आई थिंक अ वेरी गुड बजट। फर्स्ट टाइम आफ्टर मैनी ईयर्स की बजट की स्पीच में कुछ अननेसेसरी चीज़ें नहीं थी, कोई बहुत बड़ी फालतू के जो प्लान्स हैं वो नहीं थे। सीधा काम की बातें थी। सिंपल था, आसान था समझने के लिए। कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं थी। कोई नया टैक्स नहीं था, सबसे ज़रूरी चीज़। कोई टैक्स को बढ़ाया नहीं गया। पर्सनल टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स को बिल्कुल सेम रखा गया। वेरी इंपॉर्टेंटली कोई टैक्स को कॉम्प्लिकेट नहीं किया गया। बहुत इम्पॉर्टेंटली ऑल्सो आसानी की गई। इवन आपकी जो असेसमेंट्स हैं, स्क्रूटनीज़ हैं, उनमें काफ़ी रिलीफ दिया गया। उनमें जो पीरियड जिसमें स्क्रूटनी खुल सकती है उसको 6 साल से 3 साल किया गया और जो आपकी अपील होती है स्क्रूटनी की उसको भी डिजिटलाइज किया गया, फेसलेस किया गया। सो काफ़ी चीज़ें सिंप्लीफाई हुई, कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेट नहीं हुई। तो इसलिए मेरे तरफ से ये बहुत अच्छा बजट रहा। थम्स अप टू इट। एंड जैसे मैंने बोला कि पहली बार बहुत सालों बाद बजट की जो स्पीच थी उसको सुनकर अच्छा लगा और जो चीज़ चाहिए थी मार्केट को, जो चीज़ चाहिए थी इकोनॉमी को, उसी डायरेक्शन में वित्त मंत्री ने फोकस किया। और जैसे मैंने बताया कि एक्सपेंशनिस्ट, कोई टैक्सेस नहीं बढ़ाए गए। तो ये एक्सपेंशनिस्ट मतलब गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज इकट्ठे करेगी डाइवेस्टमेंट से, लैंड की सेल से और रैशनलाइजेशन से। टैक्सेस नहीं बढ़ाए जाएंगे। तो इसलिए जो इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एक अच्छी स्पीड से करेगी। बहुत ज़रूरी बात। और दूसरा, जिस तरह से सिंप्लीफाई किए गए हैं प्रोसीजर्स, सीनियर सिटीजन्स को अगर उनकी सिर्फ इंटरेस्ट और पेंशन इनकम है तो उनको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। और फेसलेस जो स्क्रूटनी है वो फेसलेस अपील भी होगी इनकम टैक्स की। और कई और कदम उठाए गए सिंप्लीफाई करने के। वो एक बहुत अच्छा डायरेक्शन है और मैं समझूंगा कि इसके लिए सरकार को और वित्त मंत्री को पूरी थम्स अप देना चाहिए। बहुत अच्छी बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल घड़ी से जहाँ से देश गुजरा है पिछले साल, वहाँ पर एक बहुत अच्छा जो ज़रूरत थी देश को और इकोनॉमी को वैसा ही बजट दिया है। इसके अलावा जो और चीज़ें अच्छी हुई, रिफॉर्म्स हुए। 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज किया जाएगा। अब ये बहुत ही अहम चीज़ है क्योंकि जैसे ही आप नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक एक्ट को अमेंड करेंगे आपका स्कोप खुलेगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने का, उसमें कंपटीशन लाने का, पूरा सेक्टर को इम्प्रूव करने का। तो बहुत ही अच्छा और अहम कदम और रिफॉर्म का कदम कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज किया जाएगा। एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को भी प्राइवेटाइज किया जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स हैं। इसके अलावा बहुत और चीज़ें हैं, जैसे कि इन्होंने NRIs के लिए काफ़ी अच्छा इन्होंने किया है कि 1 मैन कंपनी बना सकते हैं। उससे जो NRI एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बहुत सहूलियत मिलेगी यहाँ पर सेटअप करने की कंपनी। फिर गिफ्ट सिटी में उन्होंने एक पूरा फिनटेक सेल बनाने की घोषणा की है। फिनटेक इज़ द न्यू एज इंडस्ट्रीज जो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को कंबाइन कर रही हैं। तो एक डेडिकेटेड सेंटर अगर बनेगा गिफ्ट सिटी में तो उससे काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलेगी और काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स आ सकती हैं फिनटेक सेक्टर में, जो कि काफ़ी इनोवेटिव है और आगे लीड कर रहा है डिजिटलाइजेशन को, इनोवेशन को। तो वो भी बहुत अच्छा एक चीज़ उठाई गई है। इसके अलावा
एफडीआई इंश्योरेंस में एक बहुत ही बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया कि इंश्योरेंस कंपनीज अब ऑटोमेटिकली जो उनके फंड पार्टनर्स है वो 74% इंक्रीज कर सकते हैं अपना स्टेक, सब्जेक्ट टू सम कंडीशन एंड सब्जेक्ट टू कीपिंग 50% डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट एंड मेजर बोर्ड इंडियन ओरिजिन का। बट एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट दिस थिंग है क्योंकि फॉरेन कंपनीज को अब अलाउ किया जाएगा कि कंट्रोल करनी कंपनीज को, इसमें बहुत अच्छा कैपिटल इनफ्लो करेगा। इंश्योरेंस का जो कैपिटल होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल होता है, तो ये बहुत ही अच्छा कदम है और इसमें कोई नेगेटिव नहीं है क्योंकि कोई भी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसका कैपिटल यहीं रहता है 30 40 50 साल तक इधर ही रहेगा, और अगर निकलेगा भी तो सिर्फ प्रॉफिट निकलेगा। तो अगर और इस कदम से काफ़ी कैपिटल सेक्टर में आएगा और वो कैपिटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में जाएगा, तो इंश्योरेंस की जो टेन्योर होती है वो काफ़ी लंबी होती है, तो जो इन्वेस्टमेंट्स भी उनकी काफ़ी लंबी होंगी। तो इससे ना सिर्फ इक्विटी मार्केट्स को, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा क्योंकि एक लॉन्ग टर्म और एक कैपिटल क्रिएट होगा जब ये फॉरेन कंपनीज अपना स्टेक बढ़ाएंगी इस यहाँ पर। तो ये बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट कदम है। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन पे बीपीसीएल, हंस इंडिया, पवन हंस, कॉन्कॉर और एयर इंडिया की प्राइवेटाइजेशन की पूरी उन्होंने घोषणा की कि इस आने वाले साल में कंप्लीट करेंगे। प्राइवेटाइजेशन से बहुत फ़र्क पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन होगा, प्लस गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज आएंगे और ये कंपनीज की भी अच्छी परफॉर्मेंस होगी जैसे ही इनमें कंपटीटिव इन्वायरमेंट में अपना कदम रखेंगी। तो ये भी बहुत अच्छा है। तो पूरा अगर सम अप किया जाए तो बहुत ही रिफॉर्म ओरिएंटेड बजट था, काफ़ी बोल्ड इनिशिएटिव उठाए गए, किसी भी तरह का रूटीन चीज़ नहीं की गई जो नॉर्मल होता है, थिंकिंग की टैक्स बढ़ा दें टू शोर अप रेवेन्यूज, ऐसा कुछ नहीं किया गया। प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए भी अच्छा रहा, कोई टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, कोई नया टैक्स नहीं लगा, कोई नया सेस नहीं लगा, और कॉर्पोरेट्स के लिए भी अच्छा रहा क्योंकि कोई भी चीज़ परिवर्तन नहीं हुई और बिल्कुल वैसे के वैसे रहा। और बहुत अच्छे रिफॉर्म्स प्राइवेटाइजेशन को लेकर, एफडीआई को लेकर और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर वो किए गए, और इसमें काफ़ी चीज़ें बड़ी एग्जाम्पलरी और अच्छी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आई, जैसे जो डिविडेंड टैक्स में जो दिक्कतें आ रही थी वो भी रिमूव की गई, और जो एडवांस टैक्स होता था इनके डिविडेंड का वो अब जिस दिन डिविडेंड आएगा उसके बाद से कैलकुलेट किया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सिंप्लीफाई की गई, सिंप्लीफाई के नज़रिए से की गई बजट में। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा बजट रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस रहा, रोड बिल्डिंग पे नया फोकस आया है, रेलवेज़ को नई अच्छी एलोकेशन मिली, रेलवेज़ के काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स और काफ़ी अच्छी योजनाएं अनाउंस की गई। रोड बिल्डिंग खास करके ईस्टर्न साइड में, वेस्ट बंगाल, असम में, उसमें काफ़ी अच्छी एलोकेशन दी गई। और एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ कि हेल्थ पे, क्योंकि ये कोविड क्राइसिस से निकले हैं तो एक अच्छी सीख मिली गवर्नमेंट को, तो हेल्थ सेक्टर पे बहुत अच्छी एलोकेशन की गई और बहुत स्कीम्स अनाउंस की गई। एक पूरी आत्मनिर्भर हेल्थ योजना अनाउंस की गई है जिसमें काफ़ी अच्छी एलोकेशन दी गई। तो हेल्थ पे फोकस अच्छा रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस अच्छा रहा, और ओवरऑल बड़ा सिंपल, स्ट्रेट, इजी टू अंडरस्टैंड बजट जिसमें कोई नॉर्मल चीज़ नहीं की गई, कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया और काफ़ी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए। तो मेरे हिसाब से 5 on 5 है अगर रेटिंग दी जाए बजट को। और भी चीज़ें बड़ी अच्छी हुई है कि एक ARC इस्टेब्लिश की जा रही है जो कि पब्लिक सेक्टर के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको टेक ओवर करके उनको रिस्ट्रक्चर करेगी। तो काफ़ी अच्छा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी अच्छी अलॉटमेंट मिली, रिकैपिटलाइजेशन मिली है। MSME सेक्टर को एक काफ़ी अच्छा एलोकेशन मिला है, डबल हुआ है। तो जो कोविड के बाद जो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सफ़र कर रही है उनके लिए बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। और स्क्रैपिंग पॉलिसी की अनाउंसमेंट है कि अब वो नई पॉलिसी अनाउंस की जाएगी, और जो चीज़ें वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी एक इस बजट में अनाउंस की गई जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, और नई ऑटो सेल्स को इसको ग्रोथ मिलेगा।
तो तकरीबन आप देखें तो सभी सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव है। ऑटो के लिए पॉजिटिव है क्योंकि ये स्क्रैपिंग पॉलिसी अनाउंस हुई है। सीमेंट के लिए पॉजिटिव अच्छा है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा जोर दिया गया। मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए अच्छा है क्योंकि ईज़ ऑफ बिजनेस में काफ़ी चीज़ें हुई, प्लस एलोकेशन उनकी डेवलपमेंट के लिए बढ़ाया गया। और काफ़ी अच्छा इंश्योरेंस के लिए तो है ही बहुत अच्छा। और इंश्योरेंस क्योंकि कई बैंक्स की सब्सिडरीज़ हैं तो पूरी बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव है जो FDI इंश्योरेंस में बढ़ाई गई। और जो ARC सेटअप की गई है उसको पूरा ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। तो बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। एक मार्केट का एक तरह से टर्निंग पॉइंट हो सकता है, एक तरह से करेक्शन जिसकी मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी, करेक्शन भी एक तरह से हो गई, 1000 पॉइंट नीचे आ गई मार्केट पीक से। तो मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ से एक अच्छा एक टर्न राउंड होगा मार्केट का भी, और काफ़ी डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और उनके लिए काफ़ी ये फ़ायदा रहेगा। तो ओवरऑल ये सारे पॉइंट्स इसके अलावा भी हैं, बट मेन पॉइंट्स मैंने आपको बताए। मेरे मुताबिक आप डोमेस्टिक सेक्टर्स जो हैं, बैंक्स, इंश्योरेंस, ऑटो, इंफ्रा, सीमेंट, इन पे आप फोकस करना चाहिए। ये आगे तेज़ी में भाग अच्छा लेंगे। और IT और फार्मा तो है ही ठीक क्योंकि उनमें तो एक सेकुलर ग्रोथ चली रही है। तो ओवरऑल मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव है मेरे मुताबिक। यहाँ से मार्केट काफ़ी अच्छी चलेगी और दोबारा से जो एक करेक्शन थी वो बहुत जल्दी ही लगता है ख़त्म हो गई। पर एक अच्छी करेक्शन के बाद एक अच्छा फ्लिप मिला है मार्केट को, तो यहाँ से काफ़ी अच्छा जंप की उम्मीद करूँगा। सो हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड ऑल द बेस्ट। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर इसको आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर करिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।